साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग संयुक्त निकाय के दूसरे अध्याय को शुरू करेंगे, दूसरी पुस्तक को, निदान संयुक्त। निदान संयुक्त का पहला सूत्र है पटिच्च समुत्पाद सूत्र, संयुक्त निकाय का दूसरा निपात। बड़ा सरल सूत्र है। इसमें हम संपूर्ण निदान संयुक्त में मूल में आने वाली जितनी बातें हैं कि यह धर्म के स्कंद जो है, तो बहुत सारे सुंदर और गंभीर देशनाओं का उपदेश इस संयुक्त निकाय के निदान संयुक्त में देखा जाता है। एक एक करते हुए जैसा सूत्र है वैसा हम सीखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज पटिच्च समुत्पाद सूत्र। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है कि एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सारा में। एक समय हमारे शास्ता भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा दिए गए जेतवन आराम में विहरण कर रहे थे। तत्र को भगवा भिक्षु आमंत्रेसी, तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्खवोति, तब भगवान ने भिक्षुओं को क्या कहा? भिक्खवो करके। तो भिक्षुओं कर कर भगवान ने दूसरे भिक्षुओं को संबोधित किया। भदन्ते ते भिक्खु भगवतो पच्चसुसु, तब उन भिक्षुओं ने भगवान को भदंत कहकर उत्तर दिया है। क्या कहा भगवान को? भदंत कहकर उत्तर दिया है। ये भदंत शब्द भिक्षु भगवान के लिए ही अधिकांश तौर पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जब जब भगवान भिक्षुओं को आमंत्रित करते हैं तब वे भदंत कहते हैं। तो बदंते को भिक्खु भगवतो पच्चसोसु, तो भगवान के लिए इस्तेमाल किया बदंत करके शब्द। भगवा एतद वोच, भगवान ने इस तरह से कहा। पटिच्च समुत्पादं वो भिक्खवे देसी सामे, भिक्षुओं मैं तुम्हें प्रतित्य समुत्पाद के बारे में देशना करता हूं। तंग सुनाथ, इसे सुनकर, साधुकं मनसी करोत, अच्छी तरह से मन में बिठाकर चिंतन करो। भासी सामी, मैं आपको बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ करके भगवान कहते हैं। एवं भंते तिकोते भिक्खु भगवतो पच्चसोसो, तब भगवान ने जी भगवान करके जी भंते कहकर भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने आगे उपदेश किया। कतमोच भिक्खवे पटिच्च समुत्पादो, भिक्षुओं ये प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? अविद्या पच्चया भिक्खवे संखारा, अविद्या के प्रत्यय से, अविद्या के एक मूल कारण से संस्कार उत्पन्न होते हैं। अविद्या के कारण संस्कार होते हैं भिक्षु। संखार पच्चया विज्ञानन, ये जो संस्कार है, इन संस्कार के ही कारण, संस्कार के ही आश्रय से विज्ञान उत्पन्न होता है। उसके पश्चय यानी उसके हेतु से, इस हेतु से, अविद्या के हेतु से संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कार के हेतु से विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान पच्चया नाम रूपं, विज्ञान के प्रत्यय से, हेतु से नाम रूप उत्पन्न होता है। नाम रूप पच्चया सलायतन, यह जो नाम रूप है, इन नाम रूप के कारण ही छह आयतन उत्पन्न होते हैं। सलायतन पच्चया फस्सो, ये जो सलायतन है, छह आयतन जो है, इन छह आयतनों के कारण ही स्पर्श की उत्पत्ति होती है, स्पर्श उत्पन्न होता है। फस्स पच्चया वेदना, स्पर्श के कारण क्या उत्पन्न होती है? वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। जब तक स्पर्श न हो तब तक वेदना नहीं उत्पन्न हो सकती, तो स्पर्श के कारण वेदना उत्पन्न होती है।
वेदना पच्चया तन्हा, ये जैसी जैसी वेदना उत्पन्न होती है उस वेदना के प्रति जो भाव है, तृष्णा का, इच्छा का, वह तृष्णा का भाव, तो वेदना पच्चया तन्हा, उस वेदनाओं के कारण ही तृष्णा की उत्पत्ति होती है। तन्हा पच्चया उपादान, तृष्णा के हेतु से ही उपादान उत्पन्न होते हैं, उत्पत्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। उपादान पच्चया भवो, उस उपादान के कारण ही, यानी उत्पत्ति के कारणों से ही भव का निर्माण होता है। भव पच्चया जाति, यह भव क्या करता है, तो भव के हेतु से, भव के प्रत्यय से जन्म होता है। जाति पच्चया जरा मरणं, जन्म के प्रत्यय से ही जरा और मरण, जहां जन्म है वहां जरा और मरण होगा। शोक परिदेव, शोक है, शोक यानी भीतरी, मन के अंदर से होने वाला जितना जो शोक है ना, हम रोते बिलखते हैं, वह शोक। परिदेव, जो शरीर में संपूर्ण जो बिलखने वाली अवस्था है, रुदन वाली अवस्था है, वह परिदेव। दुख, ये शारीरिक, शरीर से भोगा जाने वाला जो दुख है, दुख दौमनस, इस शरीर की जो ऐंठन के साथ जो पीड़ा उत्पन्न होती है वह दौर्मनस्य है। उपायासु, उपायास जो उत्पन्न होता है संपूर्ण, यानी दुख की अवस्था में जो पीड़ा का भाव उत्पन्न होता है, यानी किसी को तकलीफ हुई है, उसके कारण जो क्रंदन है, सारी चीज है, जो तकलीफ है, वह उपायास संभवंती, ये सब कुछ अस्तित्व में आता है, संभव हो जाता है किस कारण से, जाति के प्रत्यय से। जन्म है तो ये सारी चीजें जीवन में होगी ही। कौन कौन सी, जरा आएगी, जरा यानी बुढ़ापा, मरण आएगा, मरण यानी मृत्यु, ये दुख दौर मन से शोक पीड़ा जो है, सारी चीजें संभव हो जाती है जन्म के कारण। एवमेतस्य केवलस्य दुख खंदस समुदय होती, भगवान कहते हैं इसी कारण से, इसी चैन से, इसी पंक्तिबद्ध होते हुए ही इस संपूर्ण दुख स्कंद का समुदय होता है। सारा दुख स्कंद इसी के कारण बनता है। अयं उच्यति भिक्खवे पटिच्च समुत्पादो, भिक्षु इसे ही प्रतित्य समुत्पाद कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अविज्ञायत्वेव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधो। अविज्ञायत्वेव, अविद्या का जहां अशेष विराग निरोधा, उसके आचरण से संपूर्ण वैराग्य से उसका निरोध कर दे, यानी अविद्या को दूर कर, अविद्या को दूर करने के लिए जो जो हेतु, जो जो कारण बन सकते उनसे दूर कर, उससे निरोध कर दे, उसका, उसकी रोकथाम कर दे। अविद्या जहां रुक जाए वहां संखार का निरोध हो जाता है, यानी संस्कार भी रुक जाता है। जहां अविद्या है वही संस्कार होगा, जहां अविद्या नहीं है वहां संस्कार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संखार निरोधा विज्ञान निरोधो, जब कोई संस्कार को रोक देता है, संखार को रोक देता है, तो वहां पर विज्ञान भी रुक जाता है। विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो, विज्ञान के रुकते ही नाम रूप भी रुक जाता है। नाम रूप निरोधा सदायतन निरोधो, जहां नाम रूप का निरोध हो जाता है, जहां नाम रूप रुक जाता है, जहां उसका ठहराव हो जाता है, जहां उसको सीमा बांध दी जाती है, वहां पर सलायतन भी रुक जाता है। सलायतन निरोधा पस्स निरोधो, जहां सलायतन रुक गए, जहां छह आयतन रुक गए हैं, जहां छह आयतनों का अस्तित्व नहीं, क्या वहां स्पर्श हो सकता है, तो नहीं। जहां छह आयतन रुक गए वहां स्पर्श भी रुक जाता है। जहां स्पर्श रुक गया वहां वेदनाएं रुक जाती है। जहां वेदनाएं रुक जाए वहां तृष्णा रुक जाती है। वेदना निरोधा तन्ना निरोधो। फिर तन्ना निरोधा उपादान निरोधो, जहां तृष्णा रुक गई है वहां उत्पत्ति के जो हेतु प्रत्यय है, उत्पत्ति के जो कारण है, उपादान जो है, वह रुक जाते हैं। उपादान निरोधा भव निरोधो, जहां
उपादान रुक गया है, वह भव नहीं हो सकता, वह भव रुक गया है। भव निरोधा जाति निरोधो, जहां भव ही नहीं है वह जन्म नहीं होगा। जाति निरोधा जरा मरणं शोक परिदेव, दुख दो मनस्सुपायासा निरुज्जन्ति। जहाँ जन्म ही नहीं है वहाँ बुढ़ापा कैसा, वहाँ मृत्यु कैसी, वहाँ शोक दुख दौर मनस्य उपायास, ये कैसे हो सकता है। वो सारा वह निरुद्ध हो जाता है। एवमेतस्य केवलस्य दुख खंदस्य निरोधो होती थी। भगवान कहते हैं इसी तरह से यह संपूर्ण दुख खंड का निरोध हो जाता है करके भगवान कहते हैं। इदम वोच भगवान, भगवान कैसा, भगवान ने यह सब कहा। भगवान के ऐसे कहने पर अत्तमनाते भिक्खु भगवतो भासितं अभिनंदन्ति। भगवान बुद्ध जी की इस बात का भिक्षुओं ने अभिनंदन किया, अनुमोदन किया, साधु साधु कहकर भगवान को अनुमोदित किया है उन्होंने। तो उपासक उपासिका गण, ये प्रतित्य समुत्पाद है, इसे क्रमबद्ध तरीके से सीख ले। ये जहाँ क्रम है वहीं पर हमें धर्म का बोध हो सकता है, अन्य तरह से नहीं। इस इन इन अभी इसमें दो तीन सूत्र हैं, या संपूर्ण जितने भी सूत्र आ रहे हैं अभी इसके बाद, वे सारे ही पटिच्च समुत्पाद के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है। मैं पुनः पुनः इन सूत्रों को, जितने सूत्र हैं, कोशिश करूंगा कि सबके सब मैं इनको मैं बताऊं, सारे सारे ही सूत्र। और जैसे जैसे इन सूत्रों का अभ्यास होते जाएगा, वैसे वैसे आपको ये जन्म की परंपरा क्या है वो आपको समझते आएगी, मुझे समझने में आएगी। हमारे मन में, बहुतों के मन में है कि बोधिसत्व अम्बेडकर जी ने तो पुनर्जन्म का बात ही नहीं बताई। इसमें पुनर्जन्म की बात नहीं है, इसमें पुनर्जन्म की बात नहीं है। ये प्रतित्य समुत्पाद बताता है, जब अविद्या है तो जन्म के हेतु बनते हैं, पुनर्जन्म नहीं, उसका प्रत्यय उस भव का निर्माण होता है, वह भव आगे लेकर जाता है। किस कारण से होता है ये इसमें बताया गया है, तो अच्छी तरह से समझो। हो सकता है, आप कितने लोग हैं यहाँ पे अभी, 145 लोग हैं। इन 145 लोगों में कम से कम दो लोगों की दृष्टि जो है वो बदल जाए, उतने मात्र से ये संपूर्ण सूत्र का उपदेश, हमारा जो इस आने वाला संयुक्त निदान संयुक्त का उपदेश सार्थक हो जाएगा। यानी जिन जिन के मन में है कि नहीं नहीं पुनर्जन्म नहीं हो सकता, वो भाव यदि उनके जीवन से निकल जाए तो एक तरह से अविद्या ही समाप्त हो रही है। जहां ये भाव जाग जाता है कि इसके बाद भव नहीं है, वो अविद्या का कारण है। उच्छेदवाद जो है ना, बुद्ध और उनका धम्मा आप लोगों के पास होगा, कई लोगों ने, आप लोगों ने इन दिनों वर्षावास के समय में अनेक विहारों में बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा जाता है। वहां पर विशेष करके 6 शास्त्राओं के मत दिए गए हैं, 6 गुरुजनों के, भगवान के समकालिक गुरु करके जो है ना, उनके मत दिए हैं। उनका थोड़ा सा अभ्यास करके देखिए। उसमें एक है दृष्टि उच्छेदवाद, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, सब कुछ यही समाप्त हो जाता है, ऐसा भाव है। तो वो बुद्ध का विचार नहीं है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति उस बात पर विश्वास करता है तो क्या भगवान बाबा साहब बुद्ध को नहीं मानते थे, उसको समझना चाहिए। तो फिर हमारी श्रद्धा में, हाँ, फिर हम बाबा साहब को भी नहीं मानते, ऐसा हो जाएगा, है ना। इसीलिए अच्छी तरह से अध्ययन करो। इस भव के लिए, जन्म के हेतु, जो जन्म कैसे होता है, इस बात को अच्छी तरह से जान लो। हो सकता है किसी का लाभ हो जाए। तो ये पटिच्च समुत्पाद पर आने वाली देशनाएं, इस सूत्र, इस संपूर्ण निदान संयुक्त में जो बुद्ध वर्ग है ना, इसमें बुद्धत्व के साथ साथ जो पटिच्च समुत्पाद का बोध होता है उसका संपूर्ण विस्तार किया गया है, एक एक करके। इसके बाद का सूत्र है विभंग सूत्र, हम उसका अभ्यास करेंगे कि विभंग करके, यानी क्या है अविद्या, क्या है भव, क्या है जन्म करके संपूर्ण इसका विस्तार आता है, वो सीखेंगे। फिर जो 7 बुद्ध होकर गए, जिनकी हम वंदना करते हैं हमेशा, 7 बुद्धों की वंदना, इन 7 बुद्धों का जो बोध है उसका भी इसमें विस्तार दिया गया है। तो बड़ा सुंदर है निदान संयुक्त। एक एक करके इनके सूत्रों का हम लोग अभ्यास करेंगे, ठीक है। जब बड़े सूत्र जो बच जाएंगे, उन बड़े सूत्रों को संध्या की कक्षा में, यदि हो सकता है हमें समय मिले तो सायंकाल की कक्षा में
हम लोग उसका अभ्यास करेंगे। पर जितने छोटे सूत्र है मैं कोशिश करूंगा एक तो दो हिस्सों में उसका विभाजन कर दूं, कि आज आधा सूत्र कल आधा सूत्र, इस तरह से, क्योंकि हम लोग तो कंटिन्यू आने वाले लोग हैं ना, तो सबको सबको सीखने का बराबर मौका मिलेगा। तो उस तरह से भी हो तो बड़े सूत्रों को हम उस तरह से देखेंगे, और ये संपूर्ण निदान संयुक्त में गूढ़ धर्म का अभ्यास करेंगे। जिन्होंने निदान संयुक्त, मग्ग संयुक्त ये संपूर्ण कर लिया, उन्हें अभिधर्म सीखने के लिए, उनको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना सुंदर तरह से इसमें धर्म का उपदेश किया गया है एक तरह से। ठीक है, उसको जान लो। तो आज का ये सूत्र का उपदेश, पटिच्च समुत्पाद सूत्र का उपदेश आप सभी को अविद्या से मुक्त हो जाने के लिए, चार आर्य सत्य को बोध कर निर्वाण सुख तक जाने के लिए, ये भगवान का धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।